मेरा दिमाग खराब हो रहा है, सर्दी हो रही है, जमाना खराब हो रहा है, दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है। गाइस, इस टाइप के सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आज का टॉपिक हमारा काफी यूजेबल और इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमारे डेली लाइफ में इस टाइप के सेंटेंस हर रोज यूज किए जाते हैं। तो गाइस, वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए। मैंने इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और अच्छे से आपको समझ आए। तो इस टाइप के सेंटेंस बनाने के लिए हम यूज करते हैं गेट या फिर बी का, जिनका हमारा दोनों का हिंदी मीनिंग होता है होना। आज की इस वीडियो में हम गेट को एज ए वर्ब यूज करना सीखेंगे। वैसे तो हमारी गेट की फिफ्थ फॉर्म होती हैं, जो कि फर्स्ट हमारी होती है गेट, सेकंड हमारी होती है गोट, थर्ड हमारी होती है गोट या फिर गोटन, फोर्थ हमारी होती है गेटिंग और फिफ्थ हमारी होती है गेट्स। वैसे तो हमारे गेट के काफी यूज हैं, मगर हम आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं जब कोई चीज या स्थिति एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलती है तो हम गेट का यूज करते हैं। इसे हम कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक गर्म चाय है। अगर हम उस गर्म चाय को कुछ टाइम के लिए रख दें तो वो चाय धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद ठंडी हो जाएगी। तो इसी को हम बोलते हैं चेंज ऑफ स्टेट। जैसे कि और भी मैं आपको बताता हूँ, अंधेरे से उजाले का होना, सस्ते से महंगाई का होना, ये सभी क्या है, हमारी चेंज ऑफ स्टेट है। तो इस टाइप के सेंटर बनाने के लिए हम यूज करेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट का। इट को हम यूज करना सीखेंगे एज ए सब्जेक्ट। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा इट को एज ए सब्जेक्ट कैसे यूज किया जाता है। प्लस प्रेजेंट में हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का। इज का यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, एनी नेम के साथ में करेंगे। आर का यूज हम प्लूरल सब्जेक्ट यू, वी, दे के साथ में करेंगे। एम का यूज हम आई के साथ में करेंगे। प्लस गेट। गेट का यूज हमारा सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज किया जाएगा। जैसे कि अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होगा तो गेट का हमारा हो जाएगा गेटिंग। अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का होगा तो गेट का हो जाएगा हमारा गोड। यानी कि जैसा सेंटेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग हम गेट का यूज करेंगे। प्लस एडजेक्टिव, ये हमारा रूल होगा सेंटेंस बनाने के लिए। अब हम जानते हैं सबसे पहले इट का यूज एज ए सब्जेक्ट कैसे किया जाता है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि अंधेरा हो रहा है, इस सेंटेंस के अंदर क्या है, हमारा कोई सब्जेक्ट नहीं है। सेकंड है हमारा सर्दी हो रही है, इस सेंटेंस में भी हमारी कोई सब्जेक्ट नहीं है। थर्ड है हमारा बारिश हो रही है, इस सेंटेंस में भी हमारा कोई सब्जेक्ट नहीं है। मैं आपको समझाने के लिए और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है हमारा पानी गर्म हो रहा है, इस सेंटेंस के अंदर हमारा पानी क्या है, सब्जेक्ट है। सेकंड सेंटेंस है हमारा मौसम खराब हो रहा है, इस सेंटेंस में मौसम हमारा सब्जेक्ट है। थर्ड है हमारा मुझे देर हो रही है, इस सेंटेंस में मुझे हमारा सब्जेक्ट है। जबकि अंधेरा हो रहा है, सर्दी हो रही है, बारिश हो रही है, इन तीनों सेंटेंस में हमारा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। यानी कि जब हमारे वाक्य में कोई सब्जेक्ट ना हो तो हम इट का यूज करते हैं। जब हम मौसम, समय, स्थिति की बात करते हैं तब हम इट को डमी सब्जेक्ट बनाकर यूज करते हैं। यानी कि गाइस, जब भी हम बात करेंगे मौसम, समय या फिर स्थिति की, वहां पर हम इट को यूज करेंगे एज ए सब्जेक्ट। अब हम जानते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। जैसे कि हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है अंधेरा हो रहा है, ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। तो ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा इट इज गेटिंग डार्क। इट को हमने यहाँ पर यूज किया है एज ए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हमने यूज की है इज, और गेट को हमने कर दिया है यहाँ पर गेटिंग, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब के साथ में आईएनजी का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से आपको यूज करने हैं सेंटेंस। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है सर्दी हो रही है, इट इज गेटिंग कोल्ड।
इट इज गेटिंग कोल्ड। गर्मी हो रही है, इट इज गेटिंग हॉट, इट इज गेटिंग हॉट। सुबह हो रही है, इट इज गेटिंग मॉर्निंग, इट इज गेटिंग मॉर्निंग। बारिश हो रही है, इट इज गेटिंग रेन, इट इज गेटिंग रेन। तो गाइज इस तरीके से आपको इट को एज ए सब्जेक्ट यूज करना है। मेरा दिमाग खराब हो रहा है, आई एम गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, या फिर आप मैड का यूज कर सकते हैं। यानी कि सेंस का यूज करना है हमें इस टाइप के सेंटेंस के लिए। आई के साथ हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब एम का, तो हमने यहाँ पर यूज किया है एम। सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, तो गेट के साथ में हमने यूज कर दिया आईएनजी का, तो सेंटेंस हो गया हमारा गेटिंग। इसी तरीके से आपको यूज करने हैं सेंटेंस। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है देर हो रही है, आई एम गेटिंग लेट, आई एम गेटिंग लेट। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग कंफ्यूज, आई एम गेटिंग कंफ्यूज। तुम आलसी हो रहे हो, यू आर गेटिंग लेजी, यू आर गेटिंग लेजी। इस सेंटेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब आर का यूज किया है, क्योंकि तुम हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम हमेशा आर का यूज करते हैं प्रेजेंट में। नेक्स्ट एग्जांपल है वह बीमार हो रही है, शी इज गेटिंग सिक या फिर इल, शी इज गेटिंग सिक या फिर इल। मुझे गुस्सा आ रहा है, आई एम गेटिंग एंग्री, आई एम गेटिंग एंग्री। चाय ठंडी हो रही है, द टी इज गेटिंग कोल्ड, द टी इज गेटिंग कोल्ड। आज मौसम खराब हो रहा है, द वेदर इज गेटिंग बैड टुडे, द वेदर इज गेटिंग बैड टुडे। तो गाइस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाने हैं। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस के बारे में। हमारी हिंदी पहचान रहेगी हो गया है, हो गई है, हो गए हैं, या फिर हो गया हूं। या फिर आप कह सकते हैं हो चुका है, हो चुकी है, हो चुके हैं, या फिर हो चुका हूं। हमारा रूल क्या होगा, सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट का प्लस हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट में हम यूज करते हैं हैज या हैव का। हैज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट या फिर एनी नेम के साथ में करेंगे। हैव का यूज हम प्लस सब्जेक्ट यू, वी, दे के साथ में करेंगे। प्लस यहाँ पर हमारा गेट का यूज किया जाएगा, गोट हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। प्लस एडजेक्टिव। हमारा एग्जाम्पल है मुझे देर हो गई है। आप इस सेंटेंस को इस तरीके से भी कह सकते हैं मुझे देर हो चुकी है। दोनों का हिंदी मीनिंग हमारा सेम है। तो हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा आई हैव गोट लेट, आई हैव गोट लेट। आई के साथ में हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब हैव का, तो यहाँ पर भी हमने यूज किया है हैव का। और वर्ब की थर्ड फॉर्म गेट की होती है गोट, तो यहाँ पर हमने यूज किया है गोट का। इस तरीके से आपको सेंटेंस यूज करने हैं। नेक्स्ट है हमारा तुम आलसी हो गए हो, यू हैव गोट लेजी, यू हैव गोट लेजी। हम तैयार हो चुके हैं, वी हैव गोट रेडी, वी हैव गोट रेडी। खाना ठंडा हो गया है, द फूड हैज गोट कोल्ड, द फूड हैज गोट कोल्ड। यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज किया है, क्योंकि फूड हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है। नेक्स्ट है हमारा तुम पागल हो गए हो, यू हैव गोट मैड, यू हैव गोट मैड। अब हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस के बारे में। हमारी हिंदी पहचान होगी हो गया, हो गई, हो गए, या फिर हो गया था, हो गई थी, या फिर हो गए थे। हमारा रूल क्या होगा सेंटेंस बनाने के लिए, सबसे पहले यूज करेंगे हम सब्जेक्ट का प्लस गेट की सेकंड फॉर्म होती है गोट, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे सेकंड फॉर्म गोट का। गाइस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस जब भी हम बनाते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। यानी कि सभी सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस बनाते हैं। प्लस एडजेक्टिव, ये हमारा रूल होगा सेंटेंस बनाने के लिए। हमारा एग्जाम्पल है वह गुस्सा हो गई। आप इस सेंटेंस को इस तरीके से भी कह सकते हैं वह गुस्सा हो गई थी। दोनों का हिंदी मीनिंग हमारा इनका सेम रहेगा। तो हमारा सेंटेंस होगा शी गोट एंग्री, शी गोट एंग्री। मेरा दिमाग खराब हो गया था, आई गोट फ्रस्ट्रेटेड, आई गोट फ्रस्ट्रेटेड।
मैं कंफ्यूज हो गया, आई गोट कंफ्यूज, आई गोट कंफ्यूज। वह इमोशनल हो गई, शी गोट इमोशनल, शी गोट इमोशनल। उसकी शादी हो गई, शी गोट मैरिड, शी गोट मैरिड। इस तरीके से आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस का यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस के बारे में। हमारी हिंदी पहचान होगी हो रहा था, हो रही थी, हो रहे थे। रूल क्या होगा हमारा, सबसे पहले यूज करेंगे हम सब्जेक्ट का प्लस हेल्पिंग वर्ब, वोज या वर्ब का यूज करेंगे। वोज का यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट या फिर एनी नेम के साथ में करेंगे। वर्ब का यूज हम प्लूरल सब्जेक्ट यू, वी, दे के साथ में करेंगे। प्लस यहाँ पर हमारा गेट का हो जाएगा गेटिंग, क्योंकि कोई भी कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है वर्ब के साथ में हम आईएनजी का यूज करते हैं। प्लस एडजेक्टिव। हमारा एग्जांपल है पानी गर्म हो रहा था, द वाटर वॉज गेटिंग हॉट, द वाटर वॉज गेटिंग हॉट। मुझे देर हो रही थी, आई वॉज गेटिंग लेट, आई वॉज गेटिंग लेट। मैं बोर हो रहा था, आई वॉज गेटिंग बोर्ड, आई वॉज गेटिंग बोर्ड। अब हम देखते हैं फ्यूचर टेंस के सेंटेंस। हमारी हिंदी पहचान होगी हो जाऊंगा, हो जाएगी, हो जाएंगे या फिर हो जाएगा। हमारा रूल क्या होगा, सबसे पहले यूज करेंगे हम सब्जेक्ट का प्लस विल गेट प्लस एडजेक्टिव। हमारा एग्जाम्पल है तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, योर हेल्थ विल गेट सिक या फिर इल, योर हेल्थ विल गेट सिक। तुम ठीक हो जाओगे, यू विल गेट बेटर, यू विल गेट बेटर। मैं बोर हो जाऊंगा, आई विल गेट बोर्ड, आई विल गेट बोर्ड। तुम आलसी हो जाओगे, यू विल गेट लेजी, यू विल गेट लेजी। इस तरीके से आप फ्यूचर टेंस के सेंटेंस का यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं इस टाइप के सेंटेंस के बारे में। दिन ब दिन सर्दी बढ़ रही है, जमाना खराब होता जा रहा है, चीजें महंगी होती जा रही है। इस टाइप के सेंटेंस के अंदर होता क्या है गाइस, हमारा जैसे कि पहला एग्जांपल है दिन ब दिन सर्दी बढ़ रही है, यानी कि सर्दी तो अभी भी है मगर वो और भी ज्यादा बढ़ रही है। सेकंड एग्जांपल है हमारा जमाना खराब होता जा रहा है, यानी कि जमाना तो खराब है मगर वो खराब की तरफ और भी ज्यादा बढ़ रहा है। थर्ड एग्जांपल है हमारा चीजें महंगी होती जा रही हैं, चीजें महंगी तो हैं मगर वो और भी ज्यादा महंगाई की तरफ बढ़ रही हैं। तो इस टाइप के सेंटेंस को हम बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री सेंटेंस, यानी कि तुलना वाले सेंटेंस। यानी कि जब हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं तो यह दिखता है कि स्थिति पहले के मुकाबले बदल रही है। हमारा एग्जांपल है दिन ब दिन सर्दी बढ़ रही है, इट इज गेटिंग कोल्डर डे बाई डे, इट इज गेटिंग कोल्डर डे बाई डे। जमाना खराब होता जा रहा है, यानी कि जमाना तो खराब है मगर और भी खराब होता जा रहा है। तो यहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। द वर्ल्ड इज गेटिंग वर्स, द वर्ल्ड इज गेटिंग वर्स। चीजें महंगी होती जा रही है, द थिंग्स आर गेटिंग कॉस्टलियर, द थिंग्स आर गेटिंग कॉस्टलियर। लोग मतलबी होते जा रहे हैं, द पीपल आर गेटिंग मीनर, द पीपल आर गेटिंग मीनर। तुम बूढ़े होते जा रहे हो, यू आर गेटिंग ओल्डर, यू आर गेटिंग ओल्डर। तो गाइस इसी तरीके से आपको सेंटेंस का यूज करना है। एक सेंटेंस आपके लिए है, आपका बच्चा बड़ा होता जा रहा है। इस सेंटेंस को बनाकर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।